तो दोस्तों वेलकम टू हिंद स्टडी। देखिए दोस्तों, कला का पेपर आपकी परसेंटेज को बूस्ट करता है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपने कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है अपने सब्जेक्टों में, जैसे कि आपने मैथ में और इंग्लिश में अगर अच्छे से नंबर जो है आपके कहीं कम लग रहे हैं आपको, कि हमारे कम नंबर आ रहे हैं, तो कला के पेपर से आप नंबर बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कैसे बढ़ाओगे? देखिए, कला का पेपर जो है बहुत ही सिंपल होता है, एकदम साधारण होता है। हर एक बच्चा इसमें 70 नंबर 100 में से पा लेता है। ठीक है, और आप क्या करोगे, इसमें बहुत ही अच्छा करोगे, आप अपनी परसेंटेज को बढ़ाओगे। ठीक है, ये ऐसा पेपर होता है जिसमें आप जितनी चाहो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगो उतना ही अच्छा आपका परसेंटेज जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि रंगों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके होंगे वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये वादा रहा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस नोट्स को पूरा पढ़ लेते हैं। चलिएगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बहुत ही अच्छी तरीके से सभी बच्चे इस नोट्स को अच्छे से पढ़ें। देखिए, रंगों का वर्गीकरण। अब रंगों का वर्गीकरण यहाँ पर क्या किया गया है? देखिए, सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान से सुनना, कितने भागों में? 3 भागों में। अब देखिए कौन कौन से? प्राथमिक रंग, द्वितीयक और तृतीयक रंग। ठीक है, ये आप इस तरीके से बांट सकते हो रंग को। अब देखिए, गर्म और ठंडे रंग में भी बांट सकते हो, या फिर निष्प्रभावी रंग यानी नेचुरल रंग जो है वो उनमें आप बांट सकते हो। यानी ये आपके 3 प्रकार हैं जिनमें आप रंगों को बांट सकते हो। चलिएगा, इतना समझ लिया। चलिए अगले देखते हैं, प्राथमिक रंग का या मूल रंग। प्राथमिक रंग या मूल रंग जो है वो कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिएगा। लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है। लाल, पीला और नीला आपके कैसे रंग हैं? प्राथमिक रंग है। ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। लाल, पीला, नीला आपके प्राथमिक रंग हो जाएंगे। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये 3 रंग अन्य रंगों का आधार हैं, यानी कि इन तीनों रंगों से आप अन्य रंगों को बना सकते हैं और इनमें अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक रंग का मूल रंग वे रंग हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। समझ रहे हो? इनको ही मूल रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग या फिर मूल रंग, इन्हीं को कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 3 है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मूल रंग या प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? 3 है, एकदम सभी बच्चे जानते हैं। चलिएगा, लाल, पीला और नीला कौन कौन से रंग हैं? लाल, पीला, नीला। ठीक है, याद हो गया। चलिए, यहाँ पर अब हम द्वितीयक रंग समझ लेते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए, द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं, यानी 2 रंगों को मिला करके इनको बनाया जाता है, वो आपके द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके मिश्रण को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। देखिए, अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राथमिक रंग इनमें से 2 रंगों को आप मिला दोगे तो आपका वह जो है, जो तीसरा रंग बनेगा वह आपका द्वितीयक रंग कहलाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रंग नारंगी हो सकते हैं, हरा हो सकता है और बैंगनी। ठीक है, ये नारंगी, हरा और बैंगनी ये आपके द्वितीयक रंग हैं। ठीक है, समझ गए? चलिएगा, आगे देखते हैं। नारंगी, हरा, बैंगनी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। इकट्ठे यहाँ पर आपको मिल रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको जल्दी से देख लीजिएगा। देखिए, तृतीयक रंग क्या है? देखिए, तृतीयक रंग हम किन्हें कहते हैं? तो तृतीयक रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। देखिए, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग क्या होता है? जो 2 प्राथमिक रंगों से मिलकर के बना होता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। लेकिन तृतीयक रंग उसे कहते हैं जो प्राथमिक रंग और एक आपका द्वितीयक रंग, इसको मिलाकर के जो बनता है उसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है,
समझ गए। चलो, बराबर मात्रा में मिलाया जाता है और इसे हम तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक रंग जो है नीला, और हरा रंग जो कि द्वितीयक रंग है, को मिला करके नीला हरा तृतीयक रंग बन जाता है। ठीक है, नीला और हरा आपका तृतीयक रंग जो है मिला करके बन जाता है। देखिए क्या बना है, देखिए पीला मिलाया और नारंगी मिलाया तो क्या बन गया, पीला नारंगी बन गया। ठीक है, और लाल मिलाया और नारंगी मिलाया, लाल नारंगी बन गया। इनको सभी को याद कर लेना है। देखिए लाल बैंगनी को मिलाया, लाल बैंगनी बन गया, नीला बैंगनी को मिलाया, नीला बैंगनी हो गया, और नीला प्लस हरा को मिलाया, हरा नीला हो गया। अब देखिए पीला हरा को मिलाया, पीला हरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है इनको हम तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है, चलेगा। 3 प्राथमिक रंग, यहाँ पर देखिएगा 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे बाहर रंगों का समूह प्राप्त होता है। समझ रहे हो, यानी कि 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का जो समूह है, कुल 12 रंग होते हैं ना, वो हमें प्राप्त होता है इन सभी रंगों को मिला करके। यानी कि 3 आपके प्राथमिक हो गए, 3 आपके द्वितीयक हो गए और 6 आपके तृतीयक हो जाते हैं। ठीक है, इनसे मिलकर के 12 रंग कुल बनते हैं। चलिए गर्म रंग, अब देखिए गर्म रंग देख लेते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, गर्म रंग किन्हें कहते हैं, किस कारण कहते हैं। देखिए गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। यानी लाल रंग, नीला रंग और पीला रंग आपका गर्म रंग होता है। ठीक है, इनमें अग्नि या सूर्य तत्व होता है। इसमें क्या होता है, अग्नि और सूर्य तत्व होने के कारण ही इन्हें लाल रंग यानी गर्म रंग कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, लाल, नारंगी, पीला। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से रंग हैं, गर्म रंग, लाल याद रख लो, नारंगी और पीला, लाल, नारंगी और पीला। ठीक है, चलिए ठंडे रंग देख लेते हैं, ठंडे रंग कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ पर रंगों से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा और है, देख लो। चलिए ठंडे रंग, ये रंग नीले, हरे, बैंगनी आदि हैं। इनसे ठंडक की अनुभूति होती है, वनस्पति या जल तत्व होता है इनों में। ठीक है, अब शांतिदायक होते हैं ये, जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कसीदे में प्रयोग किया जा सकता है। गर्म और ठंडे रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी गर्म और ठंडा रंग क्या होता है, एक दूसरे का पूरक होता है और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना करते हैं। यानी अगर आप गर्म और ठंडे रंग को मिलाओगे तो आपको वो सुंदरता ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो देखिए ठंडा रंग समझ गए हो कौन कौन से होते हैं, नीला, हरा और बैंगनी। नीला, हरा, बैंगनी जो है आपके ठंडा रंग होते हैं। चलिए निष्प्रभावी रंग, निष्प्रभावी रंग के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर हम ओस्टवाल्ड रंग और ये सभी इनको बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए निष्प्रभावी रंग क्या होते हैं, सफ़ेद, काले, स्लेटी और भूरे और तांबई, हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। कौन कौन से, सफ़ेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई और हल्के पीले रंग जो होते हैं वो आपके उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी कसीदाकारी के जो है ये महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं। अब क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। ठीक है, ये उदासीन रंग जो है वो गहरे और प्रभावशाली पृष्ठभूमि का प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए धातु रंग किन्हें कहते हैं, चलिए देख लेते हैं इनको भी जल्दी से। धातु रंग, अब देखिए धातु रंग क्या होते हैं, धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है, आप जानते हो। ठीक है, कसीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी का एक पीटा
जाता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हो, इन तारों को क्या है, धातु के जो तार होते हैं उन्हें कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बदला जा सकता है, यानी चांदी और सोने के जो तार हैं उनमें बदला जाता है। ठीक है, और इन तारों को किसी धागे पर लपेटा जाता है, तब इसे कसब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसब कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि कसब किसे कहा जाता है। इन्हें तारों पर जो है धागे पर लपेटा जाता है, तब इसे कसब कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है। अब देखिए, धातु की छोटी छोटी बिंदु जो होती हैं उन्हें हम मुकेश कहते हैं, याद रखना है। विरोधी रंग, आइए अब विरोधी रंग के बारे में समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और है विरोधी रंग। देखिए, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक रंग से जो मिलकर के जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ते हैं। ओस्टवाल्ड वर्ड चक्र में प्रदर्शित किए गए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग होते हैं। यानी ओस्टवाल्ड में जो आमने सामने, अभी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ओस्टवाल्ड में आमने सामने के जो रंग हैं वो विरोधी रंग होते हैं, यानी एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको देखते ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नीले रंग का विरोधी रंग पीला, नारंगी रंग का विरोधी रंग आसमानी और बैंगनी रंग का विरोधी रंग धानी होता है। बैंगनी का धानी, नारंगी का आसमानी और नीले का पीला विरोधी रंग होता है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक रंग, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं, जो कि आपकी यह परिभाषा थी विरोधी रंग की। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं रंग चक्र। अब देखिए रंग चक्र जो है वो क्या इससे प्रभाव पड़ता है। देखिए रंग चक्र यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके द्वितीयक यानी विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। यानी क्या होता है, रंग चक्रों का ऐसा एक चक्र होता है जो प्राथमिक रंग और विरोधी रंग जिसमें उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के रंगों को रंग चक्र कहा जाता है। समझ रहे हो, रंग चक्र कहा जाता है। अब देखिए रंग चक्र के प्रकार क्या है। सामान्यतः रंग चक्र के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं रंग चक्र के। याद हो गया, पूछा जा सकता है रंग चक्र के कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक वैज्ञानिक रंग चक्र होता है और एक ओस्टवाल्ड रंग चक्र होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक वैज्ञानिक रंग चक्र यानी रंग चक्र जो है वो दो होते हैं, एक वैज्ञानिक रंग चक्र और एक ओस्टवाल्ड रंग चक्र। चलिएगा वैज्ञानिक रंग चक्र को समझ लेते हैं। देखिए वैज्ञानिक रंग चक्र में क्या होता है, यहाँ पर यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं, यानी संशोधन करके इनको बनाया गया है। आधुनिक युग के हैं। कब के हैं? आधुनिक युग यानी कि जो वर्तमान समय है उसके हैं। ठीक है, इसको वैज्ञानिक द्वारा शोध करके बनाया गया है। यानी कि वैज्ञानिक रंग जो है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको जो वैज्ञानिकों द्वारा जो रंग हैं वो खोज करके बनाए गए हैं वो कौन से रंग हो जाएंगे, वैज्ञानिक रंग चक्र में आते हैं वो। ठीक है, देखिए वैज्ञानिक रंग चक्र के अनुसार रंग चक्र में 6 रंग होते हैं। अब देखिए वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 होते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 रंग होते हैं वैज्ञानिक रंग चक्र में, एकदम सभी को पता है। ठीक है, अब यह 6 रंग एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। एक दूसरे के सामने कैसे होते हैं? उपस्थित होते हैं। इन रंगों के का नाम लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी होता है। ठीक है, और बैंगनी भी होता है। ये 6 रंग जो है होते हैं। ठीक है, इन जैसा कि आप देख सकते हो इस गोल में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, गोल चक्र में जो है रंग चक्र में आपको दिख रहा होगा ये 6 रंग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखोगे इन 6 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 6 रंगों के द्वारा एक चक्र बनता है जिसे वैज्ञानिक रंग चक्र
कहते हैं? बिल्कुल वैज्ञानिक रंग चक्र कहते हैं इसको। अब ये यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बने कि आपके वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। और यहाँ से आपका ये बना कि वैज्ञानिक रंग चक्र का जो शोध है वो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, यानी आधुनिक युग में किया गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आधुनिक युग में किन रंगों का जो है उदय हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाल का विरोधी रंग हरा होता है। ठीक है, यानी जो ओस्टवाल्ड रंग में जो आमने सामने के रंग हैं वो यहाँ पर वैज्ञानिक रंग में भी एक दूसरे के आपके विलोम होते हैं। ठीक है, यानी विरोधी रंग होते हैं। तो लाल का हरा, नारंगी का विरोधी रंग नीला और बैंगनी का विरोधी रंग पीला होता है। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं ओस्टवाल्ड को और हमारा जो चैप्टर है वो रंगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ओस्टवाल्ड रंग क्या है? यह रंग चक्र संशोधित करके बनाए गए हैं, यानी संशोधन करके इनको बनाया गया है। अब किसने बनाया? विल्हेम ओस्टवाल्ड। जैसा कि नाम अगर आप पूछा जाए कि ओस्टवाल्ड चक्र किसने बनाया तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने, उन्हीं के नाम पर है, याद है। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार रंग चक्र में 8 रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार रंग में कितने चक्र होते हैं? तो वैज्ञानिक रंग चक्र में 6 होते हैं और इसमें ओस्टवाल्ड में 8 होते हैं। यह 8 रंग के एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित होते हैं। इन 8 रंगों के नाम जो हैं वो लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी और समुद्री हरा यानी आसमानी कह सकते हो, और धानी कलर जो कि आपका लिखा हुआ है यह होता है धानी कलर, और बैंगनी। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक है, 8 रंग ओस्टवाल्ड में। अब देखिए इनके बारे में और पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन 8 रंगों का प्रयोग करते हुए जब एक वृत्ताकार चक्र में इनको रखा जाता है तो इन 8 रंगों के द्वारा एक चक्र जो है वो बनता है। इसे ओस्टवाल्ड रंग चक्र जो है उसे कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, 8 कुल रंग चक्र हैं। चलिए लाल का विरोधी रंग हरा हो जाएगा यहाँ पर, और नारंगी का विरोधी रंग समुद्री हरा या फिर आसमानी हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर सामने आमने सामने देख सकते हो। ठीक है, ये आपके आमने सामने है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं। देखिए पीला का विरोधी रंग नीला होता है और बैंगनी का विरोधी रंग धानी होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तटस्थ रंग। तटस्थ रंग यानी उदासीन इसे कहते हैं। उदासीन रंग या तटस्थ रंग एक ही होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। बस इतना क्लास यहाँ तक पूरा हो जाएगा आपका। वे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है वे उदासीन रंग या फिर तटस्थ रंग कहलाते हैं। उदासीन रंग काला रंग और सफ़ेद रंग है। उदासीन रंग कौन कौन से हैं? काला और सफ़ेद रंग जो हैं वो उदासीन रंग होते हैं। याद हो गया, काला और सफ़ेद उदासीन रंग। सरल भाषा में काले और सफ़ेद रंग की तटस्थ रंग उदासीन रंग कहते हैं। इनके उपयोग से किसी भी रंग को गाढ़ा और हल्का करने में मदद किया जा सकता है। ठीक है, जब किसी भी रंग में काले रंग को मिलाया जाता है तो यह रंग गहरा हो जाता है, और ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग को मिलाया जाता है तो वह हल्का रंग बन जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन 2 बन गए। कौन से? काले रंग को मिलाओगे तो वह गहरा रंग बन जाएगा, और अगर आप सफ़ेद रंग को मिलाओगे तो वह हल्का रंग बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे गहरा रंग बन जाए, तो काला रंग मिलाओगे, और हल्का रंग बनाने के लिए सफ़ेद रंग मिलाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हरा और सफ़ेद मिलाया तो हल्का हरा बना, और हरा और काला मिलाया तो गहरा हरा बना। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। इस चैप्टर से आपके जो अब आप क्वेश्चन करोगे एक भी रंगों का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।